देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के दक्षिणी इलाके में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए लेखराज शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे चुनावी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जिस तरीके से मैं इनसे बातचीत कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, तो मुझको लगा कि उनकी बातें इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, मतलब वो बेबाकी के साथ बोल रहे थे और मुझे लगा कि वो बातें कैमरे में कैद होनी चाहिए। लेखराज शर्मा जी, आपका देश वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। शर्मा जी, क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है, एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लगता है 400 पार के नारे में कितना दम है? भाई साहब, कोई कितना ही लगा दे, 400 पार क्या 600 पार लगा लो, लेकिन करने में दम तो चाहिए ना। जी जी। 400 पार करने में बहुत बड़ी ताकत चाहिए और वो इनके पास है नहीं। तो क्या लग नहीं रहा कि ना जी ना, मतलब 400 पार का कि कितना दावे में कितना दम है, हो जाएंगे 400 पार? 200 250 हो जाए तो गनीमत समझो। मतलब 200 हो जाए तो गनीमत है। तो लेकिन वो तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं। अब भाई वो कुछ भी बोले, उससे बोलने से जनता क्या करेगी? तो क्या लग रहा है शर्मा जी, किन बातों से मोदी जी की जनता नाराज है? काम कुछ नहीं किए ना। काम कुछ नहीं किया ना, काम कुछ भी नहीं किए। तो अंकल, जिस तरीके से मोदी जी तो बोलते हैं, पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार ये बोलती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो विदेशों में बुलंदियों को छू रहा है। भाई विदेशों में तो गया नहीं। विदेशों में क्या कर रहा है ये हमें क्या पता। हमारे यहाँ तो सब कुछ करा नहीं इन्होंने। तो जिस तरीके से अब 400 पार का नारा की हमने बात की, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं कि हमने 370 हटा दी, हमने सीए लागू कर दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो फिर शर्मा जी क्यों खुश नहीं है? राम मंदिर इनने नहीं बनवाया, सीए हटा दी नहीं, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? ये देखिए आप, राम मंदिर में इन्होंने कौन से पैसे लगा दिए? कहीं रुपया लगाया क्या? 1 रुपया भी बीजेपी वालों ने, किसी ने भी बता दो। तो राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया और सीए लागू कर दिया। हाँ, सीए लागू करा है इन्होंने, लेकिन उस सीए में भी क्या बन रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो शर्मा जी, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में उन्होंने बयान दिया, एक देश के अल्पसंख्यक लोगों को घुसपैठियों से उन्होंने संबोधित किया, तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री होकर ऐसा बयान देना कैसा है? भाई साहब, प्रधानमंत्री क्या बयान, तो मैं भी कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए और जुनून चाहिए। वो अब नहीं रहा इनके पास। हाँ, मतलब मोदी लहर नहीं है? नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बनाना मुश्किल है। मुश्किल है, बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो तो दावे करते हैं कि हमने बहुत काम। दावे करने से बना लेंगे तो भाई जनता के ऊपर है। बनाना तो जनता के हाथ में है, बिगाड़ना जनता के हाथ में, बनाना जनता के हाथ में है। नहीं समझे? जब मैं आपको वोट दूंगा ही नहीं तो आपकी सरकार कहाँ से बन जाएगी? यानी मतलब देश की जनता जब वोट ही नहीं देगी तो सरकार कहाँ से बनेगी? ये देखो। लेकिन फिर भी 400 पार की कोई कुछ भी कहे, 400 पार कहाँ से आ जाएंगे? यानी शर्मा जी का कहना है कि 200 भी पकड़ना गनीमत है। 400 पार, 200 तो पकड़ जाएंगे, बाकी 200 से ऊपर जाना मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल शर्मा जी से हमने बातचीत की, चुनावी मिजाज जानने की कोशिश की, और इस वक्त हम दिल्ली में चुनावी मिजाज जान रहे हैं। उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज़ में 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहाँ की तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाने की कोशिश की थी। अब फ़िलहाल हम दिल्ली मौजूद हैं, सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 हर सीटों पे हम जाएंगे और लोगों की राय आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।